इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सभी चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ परसों ऑन 3rd of अप्रैल 3 o'clock एक मीटिंग बुलाई है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। आज उसकी भी एक रिव्यू मीटिंग हमारी हुई जिसमें सारे जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। 2-3 चीज़ें जो आज हमने डिसाइड किया इस स्टेट के लिए वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले हमारे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज़ हैं आसाम के साथ, ऐसे कोई जैसे पिछले बार कुछ पोलिंग स्टेशंस को लेकर थोड़ी सी झड़प हुई थी, इस बार चीफ सेक्रेटरी सर ने अपने लेवल पर आसाम गवर्नमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग लिया और उस रिव्यू मीटिंग में भी ये दिशा निर्देश दिए गए कंसर्न डीसी और एसपी आसाम के साइड से भी और अरुणाचल के साइड से भी कि हमारा फ्री और फेयर इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन के जो टेम्पलेट हमें दिया गया, जो एजेंडा आइटम जो मीटिंग का है, उसमें मेनली लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं और हमारे जो उससे रिलेटेड जितने इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जो भी नेसेसरी एक्शंस इलेक्शन के तहत हमने लिए हैं, वो भी हमने ब्रीफ किए। तो सारे जो पॉइंट्स हैं मैं एक के बाद एक आपको बताता हूँ। इंसर्जेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अगर कोई किसी प्रकार का कोई इनपुट आया तो वो हमने पुलिस को बोला है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, स्पेशली नागालैंड बॉर्डर पे और हमारे म्यांमार बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी भी प्रकार की एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो वो हमारे पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई थ्रेट या कोई ऐसा परसेप्शन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, इंसर्जेंट ग्रुप का इलेक्शन रिलेटेड कोई को डिस्टर्ब करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी चीज़ को हमेशा नज़र में रखें और एक स्ट्रिक्ट विजिल उस पर रखें। रिगार्डिंग प्रिवेंटिव एक्शंस, जैसा कि मैंने पिछली बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हमारे यहाँ पर टोटल जो 107, 108, 109 और 110 रेड विद 116 के तहत हमने अभी तक 2864 लोगों को बाइंड डाउन किया है, 2864, जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले मोर देन 10 टाइम्स। यानी हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया है ऐसे लोगों को जो इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई बाधा पहुंचा सकते हैं या पिछली बार जिन्होंने किसी प्रकार का चुनाव कराने में या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में किसी प्रकार की बाधा प्रस्तुत की, ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। और अगर उन्होंने इस बार किसी भी प्रकार से कोई अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने की कोशिश की, ईवीएम इलेक्ट्रल ऑफेंसेस में पाए गए तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से रेड विद 151 हमारे यहाँ पे टोटल 230 हमने एक्शंस लिए हैं। प्री एमसीसी 84 थे और पोस्ट एमसीसी 146। तो अगर देखा जाए तो 151 ऑफ सीआरपीसी में 230 और 116 में 2864 एक्शंस प्रिवेंटिव एक्शंस हमने लिए हैं। ऐसे ही जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं वो भी हमने इशू किए हैं, वो हैं 137 एंड एनबीडब्ल्यू केसेस जो हैं एग्जीक्यूट करने के लिए भी पुलिस को आज बताया गया। इसके अलावा इलीगल आर्म्स जितने स्टेट में अभी तक हमारा प्री एमसीसी और पोस्ट एमसीसी दोनों मिलाकर 936 इलीगल आर्म्स हमने सीज किए हैं, जिसमें आर्म्स हैं, एम्यूनेशंस हैं। और इसके साथ साथ हमारे स्टेट में 24,999 आर्म्स हमने डिपॉजिट करा दिए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। पूरे स्टेट में 24,999, जो पिछले इलेक्शन से कई गुना ज़्यादा हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया उनको आप लोगों के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी ने अपना आर्म लाइसेंस डिपॉजिट नहीं किया तो उनके नाम और उनके एड्रेसेस वगैरह हमारे पास है, वो आइडेंटिफाइड हैं। और अगर उन्होंने अपनी किसी भी इस सीमा का उल्लंघन करते हुए अगर उन्होंने आर्म डिपॉजिट नहीं किया तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट में मैसेज दे दिया है। उनको पहले से नोटिस जारी किए हैं
और नोटिस जारी करने के बाद भी अगर उनके आर्म्स हमारे पास डिपॉजिट नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से हम उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे। इसलिए अभी उनको आने वाले अगले 3-4 दिन का समय दिया जाता है। जो भी आर्म्स हैं वो अपने जिनके नाम से हैं वो डिपॉजिट करें, अदरवाइज़ जो एक्शंस हैं उनमें एक ये भी एक्शन है कि उनके आर्म्स को ही हम लोग आर्म लाइसेंस को ही निरस्त कर दें। इसके अलावा जो हमारे सीजर्स हैं जैसे कि कैश है, लीकर है, नारकोटिक्स है, प्रीशियस मेटल है, फ्रीबीज हैं, तो इलेक्शन अनाउंस होने की डेट से पहले हमारा जो टोटल सीजर हुआ था वो टोटल 5,18,66,974 का था, जिसमें कैश का अमाउंट था 1,75,750। इसके अलावा लीकर का जो वैल्यू था वो था 1,87 लाख। पोस्ट एमसीसी 16 के बाद जो हमारा कैश सीजर हुआ है वो हुआ है 3,34 लाख का, और टोटल जो सीजर हुआ है वो पोस्ट एमसीसी और प्री एमसीसी को मिला के उसका अमाउंट है 11,51,53,287। तो आप अगर पिछले इलेक्शन से भी कंपेयर करें तो ये हमारा जो सीजर है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, और इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो मॉनिटरिंग है, हमारा जो एनफोर्समेंट है, हमारी जो प्रेजेंस है नाकाज के थ्रू, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट में, वो 24/7 का है। हमारे जो एफएसटीज हैं, एसएसटीज हैं, जितने भी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपने एरिया में काम कर रही हैं, और उसका परिणाम ये है कि प्रिवेंटिव एक्शंस और सीजर्स हमारे फिगर्स इसमें बताते हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हमने अभी 37 टोटल रखे हैं, जहां से पूरा सुचारू रूप से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को सील किया गया है और निगरानी रखी जा रही है, और 37 नाकाज वहाँ ऑपरेशनल्स हैं। इसके अलावा लीकर, ड्रग्स और कैश के भी रूट मैप हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हुए बनाए गए हैं, और वो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी शेयर किया है। रिगार्डिंग हमारे जो कमिश्नर टैक्स एंड एक्साइज को भी एक डायरेक्शन दिया गया है कि 19 अप्रैल को जब इलेक्शन होगा तो वो ड्राई डे के रूप में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अनाउंस करेंगे, और उसके 24 आवर्स यानी 5 बजे 17 को से ये ड्राई डे शुरू होगा। ऐसे ही यहाँ पे जीए डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन इशू कराया गया है, जिसके हिसाब से 19 को हमने एक पब्लिक पेड हॉलीडे घोषित किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर हैं मिस्टर चुकू आपा, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर, उनको भी नेबरिंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई एंटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई इश्यूज हमारे यहाँ पे ना मिले। हमारे जो एमएचए की ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास सभी इफ़ेक्टिवली 55 कंपनीज यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही हैं, और अभी जब 10 अनकंटेस्टेड जहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं वहाँ का भी दोबारा से एक डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। और जैसे ही हमने 17A मतलब हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनलाइजेशन के बाद दोबारा से वर्कआउट कर रहे हैं कि वल्नरेबल जो पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल स्टेशंस हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते उस हिसाब से फोर्सेस को तैनात करें। रिलेटेड मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो 3 जगह हमारे जो डीसीज हैं, आलो डीसी हैं, उन्होंने यहाँ के जो सोनित या जो लखीमपुर डीसी के साथ एक मीटिंग की, वो फरवरी में। ऐसे ही जो तेजू डीसी हैं, उन्होंने सारे हमारे जो डीसी एसपीज हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके साथ और वहाँ के जो काउंटर पार्ट हैं तिनसुकिया और सदिया के जो डीसी एसपी हैं उनके साथ भी मीटिंग की, ताकि एक दोनों के बीच में एक बैलेंस हो और किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। इसी प्रकार से तेजपुर डीसी और वहाँ पर बोमडिला डीसी ने भी सभी डीसी एसपी के साथ एक मीटिंग किया।
डीजीपी और सीएस ने अपने लेवल पर एक हमारे आसाम काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग करते हुए सारे जो भी बॉर्डर इश्यूज़ थे जो इलेक्शन के लिए किसी भी प्रकार के कोई इशू जैसे ना आए उनके लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया। हमारे अब 27 जैसे ही हमारा इलेक्टोरल रोल फ्रीज होता है उसके हिसाब से जो टोटल हमारे वोटर्स हो गए हैं वो हो गए 8,92,694, जिसमें से फीमेल हैं 4,54,256 और 5 ट्रांसजेंडर। टोटल यूथ जो 18 से 19 का कोहॉर्ट है उसमें हमारा जो टोटल यूथ का पार्टिसिपेशन है वो 48,861 का है और 85 प्लस हमारे यहाँ पर अब टोटल वोटर्स हैं वो हैं 4,211। टोटल फुट मार्च पोलिंग स्टेशन जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें P1, P2, P3 हैं वो 228 जहाँ हमारी पोलिंग पार्टीज अपने फुट मार्च करते हुए पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेगी। और टोटल पोलिंग स्टेशन जो 2,226 हैं उनमें से लोकेशंस हमारी जो आइडेंटिफाई हुई हैं वो 2,176 हैं। वोटर्स विद PWD वो हैं हमारे पास 5,596। सभी जो PWD 85 प्लस के जो वोटर्स हैं उनके लिए हमने होम वोटिंग का भी एक प्रोविज़न रखा है। अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके घर में जाके वोटिंग हो तो वो भी हमारे DCs की तरफ से फॉर्म 12D इशू किया गया है। इस बार के जो वुमेन जो मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस होंगे वो 156 होंगे। PWD ये भी एक नया इनिशिएटिव हमने लिया कि PWD मैनेज्ड जो पोलिंग स्टेशन है वो 3 हैं, चांगलांग, लोंगडिंग और आलो। एक पोलिंग स्टेशन सारा का सारा पोलिंग स्टेशन मैनेज करेंगे PWD। और यूथ जो हैं मैनेज्ड हैं वो हैं PS 50। यूथ मैनेज्ड PS 50 होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर फुट मार्चेस हैं, जहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ को पैदल चलकर जाना पड़ता है, तो वहाँ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे पोलिंग स्टेशंस को यूथ मैनेज करें ताकि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। ऐसे ही मॉडल पोलिंग स्टेशंस हमने 4 आइडेंटिफाई किए हैं, 2 लोहित में, 1 वैशियांग में और 1 पापुमपारे में। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आपको पता ही होगा कि 14 हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें से और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट AC में है 143। टोटल ETBP जो जितने भी हमारे सर्विस इलेक्टोरल वोटर्स हैं उनके लिए कल ट्रांसमिट किया गया, तो उसमें पोलिंग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,748 वोटर्स हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,070। ये हमने आइडेंटिफाई किए, ट्रांसमिट किए और सभी के फॉर्म्स उनको ये फैसिलिटी दी गई। आप सबको पता है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग स्टेशन है मालेगांव जिसमें 1 इलेक्ट्रॉल्स है, लेकिन और भी हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं जैसे खेलोंग करके हैं अपने त्रिजिनो बोरागांव में, वहाँ पे 3 इलेक्टर्स हैं। कलाकतांग में जो 1301 चेन लेबर कैंप है वहाँ पे 7 इलेक्टर्स हैं। पाके केसांग में लामता करके हमारा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 7 इलेक्टर्स हैं। अनिनी में पुंडली करके जगह है जहाँ पे 9 हैं और कलकतांग और चांगलांग में रोहता और पानी खेती में दोनों जगह पे 10-10 वोटर्स हैं। यानी हम लोगों ने हमारे पूरे 2,226 में से ऐसे पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया जिसमें 10 से कम वोटर्स हैं। उसके बावजूद भी हमने एक स्पेशल उनके लिए पोलिंग टीम तैयार की है ताकि वो वहाँ जाकर उनको इलेक्शन सुचारू रूप से करा सकें। ऐसे ही कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें 1,400 से ज़्यादा इलेक्टोरल्स हैं, जिसमें से लोंगडिंग में है, ईटानगर में है, पासीघाट में है और लेकांग में है और ऐसे 10 पोलिंग स्टेशन को हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है। तो लोंगडिंग का जो पुमाओ विलेज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स हैं, वो हैं 1,477।
सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, डिप्टी इलेक्शन डीओज को, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको बताया गया है कि जो एएमएफ फैसिलिटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है, लाइट है, रैंप है, इन सब की व्यवस्था करें। इसके लिए हमने यहाँ जितने भी कमिश्नर्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, यूडी, डब्ल्यूआरडी, आरडी, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को या किसी उनके स्टाफ को यहाँ अननेसेसरी इलेक्शन तक कोई मीटिंग में ना बुलाएं। उनको ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई ऑफिसर्स बिना किसी डीओ की परमिशन के आते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ इनिशिएट करें, क्योंकि इलेक्शन किसी एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि सभी लोगों की इसमें जिम्मेदारी बनती है, और सारे जो हमारे डिपार्टमेंट के एचओडीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में पूरी टीम की मदद करेंगे। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड एक्साइज है उसका भी एक रिव्यू किया गया, और जितने भी हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नाकाज हैं, उनको भी चीफ सेक्रेटरी सब ने टैक्स एंड एक्साइज के साथ आज मीटिंग लेकर परसों वो और इलेक्शन ईसीआई को अपनी ब्रीफिंग देंगे। एक और चीज़ आज हमने डिस्ट्रिक्ट में बोला है कि जितना लीकर अभी हमने सीज किया है उसका वीकली बेसिस जो हमारे ईसीआई के डायरेक्शन के हिसाब से जो एसओपी बनी है उसमें डिस्पोज ऑफ करें। तो हर वीक में एक बार जितना भी लीकर सीज हो रहा है उसको ईसीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ का जो कमेटी मेंबर्स के साथ डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एक बार फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई वुड लाइक टू अपील ऑल दोज लाइसेंस होल्डर्स दैट दे शुड डिपॉजिट ऑल देयर लाइसेंसेस बिफोर 19th of this month. Otherwise ECI has very much clear instruction on these people that disciplinary action or strict actions should be initiated against those who are not complying these directions. Thank you. Any question?